जब आप योगाभ्यास करते हैं तो आपका चित्त, आपका मन, आपका आंतरिक स्वरूप और आपका बाह्य स्वरूप भी समुद्र के समान हो जाता है, अर्थात अंदर से पूरी तरह से शांत और बाहर से पूरी तरह से क्रियाशील। तो क्या एक ऐसी पराविद्या जो आपके स्वरूप को समुद्र की तरह बना सकती है, उसको करने के लिए किसी सावधानी की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल है। जब आप योगाभ्यास करें तो आपको बहुत सारी सावधानियों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। आज हम इसी विषय पर बात करने चाहते हैं। सर्वे वो नमो नमः। मेरा नाम है चेतन जोशी और आप सभी का स्वागत करता हूं योग के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है योग धर्म, जिसमें आज मैं आपको योग के संदर्भ में क्या क्या हमको सावधानियां रखनी चाहिए इस बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। इसके पहले पार्ट 1 पे हम एक वीडियो बना चुके हैं, योग की सावधानियों पर ही वो वीडियो है, आप उसको भी डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो। ये पार्ट 2 है जिसमें मैं आपको आगे की सावधानियाँ बता रहा हूँ जो आपको योगाभ्यास करते समय ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज का पहला पॉइंट ये है कि जब आप योगाभ्यास करें तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप आगे झुक रहे हैं और पीछे झुक रहे हैं तो आपका श्वास प्रश्वास कैसा हो, इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जब आपको कमर में दर्द है किसी भी कारण से, चाहे महिलाओं को वो दर्द हो, अगर मासिक धर्म माहवारी की समस्या, माहवारी का कालखंड चल रहा है या फिर मेंस्ट्रुएशन का कालखंड चल रहा है, जो पीरियड्स चल रहे हैं महिलाओं के, उस टाइम पर उनको कमर में दर्द होता है और काफ मसल्स में, पिंडलियों में भी दर्द होता है। तो ऐसी अवस्था में जब कमर में दर्द है तो आपको आगे झुकने वाले जो आसन है वो नहीं करना है, फॉरवर्ड बेंडिंग से आपको बचना है अगर आप कमर दर्द से पीड़ित हैं तो। और आपको साइटिका भी है तो भी आपको आगे झुकने वाले आसन नहीं करने चाहिए, चाहे वो मंडूकासन हो, चाहे योग मुद्रासन हो, चाहे शशकासन हो, इन आसनों से आप जरूर बचें। और अगर आपका पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है पिछले 6 महीनों में तो आपको पीछे झुकने वाले आसन नहीं करना है। और अगर आपकी पेट में हर्निया की प्रॉब्लम जो है अगर वो आपको भी होती है तो भी आपको पीछे झुकने वाले आसनों से बचना चाहिए। हस्तोत्थानासन, चक्रासन, उष्टासन, ऐसे आसन जो पीछे झुकने के लिए, जो बैकवर्ड बेंडिंग वाले आसन हैं, उनको करने से आपको ज़रूर बचना चाहिए। ऐसी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है अगर आपको पेट में किसी भी तरह की कोई समस्या है, कोई ऑपरेशन हुआ या फिर आपको हर्निया की समस्या है तो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको वस्त्र कैसे पहनने हैं। वस्त्रों की भी सावधानी आपको ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप योगाभ्यास करते हैं तो आपका शरीर हर तरह का मूवमेंट करता है, आपका शरीर का एक एक अंग आपको मोड़ना होता है आसनों के दौरान, योगिक क्रियाओं के दौरान। तो आवश्यकता है ऐसे कपड़े पहनने की, ऐसे आउटफिट्स आपको पहनने की जो आपके लिए कंफर्टेबल हों। तो जो पुरुष है वो बनियान या टी शर्ट या लोअर में योगाभ्यास कर सकते हैं, निक्कर पहन सकते हैं। छोटा महिलाएं मुझसे बेहतर जानती है कि उनको क्या आउटफिट उनके लिए कंफर्टेबल हैं, तो वो लेगीज़ या जो भी सलवार सूट वगैरह वो जो भी पहनना चाहें पहन सकती हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपके आउटफिट जो हैं, आपके जो वस्त्र हैं, आपके जो परिधान हैं, वो आपको योगाभ्यास करते समय परेशानी ना करें, बल्कि वो आपके लिए आसान हो योगाभ्यास करते समय। इसलिए कंफर्टेबल क्लॉथ्स को आप प्रेफर करें योगाभ्यास करते टाइम पर। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप स्नान कब करें। योगाभ्यास करने के पहले अगर आप स्नान करते हैं तो योगाभ्यास, विशेषकर प्राणायाम जो योगाभ्यास का चौथा अंग है, वो बहुत अच्छा होता है और ध्यान भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप स्नान करके योगाभ्यास करने का सामर्थ्य नहीं रख सकते, आप में थोड़ा सा प्रमाद की प्रवृत्ति है, थोड़ा सा आलस से आप सुबह उठ करके स्नान नहीं करना चाहते हैं, तो भी आप योगाभ्यास कीजिए उसके। लेकिन बाद में आप ये बात ध्यान रखिए कि योगाभ्यास करने के 15 से 20 मिनट बाद ही आप स्नान करें, क्योंकि योगाभ्यास करने के बाद आपके पूरे शरीर का रक्त संचार फैलता है, पूरे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है और आपका शरीर हीट जो गर्म हो जाता है, उसमें पूरी वार्म बॉडी हो जाती है आपकी। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फिर तुरंत ठंडे जल को आप शरीर पर ना डालें, जिससे कि आपको सर्दी ना हो, आपको बुखार ना आ जाए, क्योंकि कुछ लोगों को बुखार भी आ जाता है, सर्दी हो जाती है जब वो योगाभ्यास के तुरंत बाद स्नान कर लेते हैं। तो आपको इस बात की भी सावधानी रखनी है। फिर श्वास प्रश्वास पर आप ध्यान रखें। पहली बात, योगाभ्यास करते समय मुख से श्वास बिल्कुल ना लें, ना ही मुख से प्रश्वास करें, क्योंकि भगवान ने श्वास के लिए नासिका बनाई है। जब आप नाक से श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन फिल्टर होकर के अंदर जाता है, हार्ट से फिल्टर होकर के फिर पूरे शरीर में फैलता है और 20% जो ऑक्सीजन है हमारी, जो हम इनहेल करते हैं, वो हमारे केवल ब्रेन में जाता है, बाकी 80% पूरी बॉडी को लग जाता है। तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्राणो ब्रह्मेति, जो प्राण है वही ब्रह्म है और प्राण अर्थात ऑक्सीजन होता है, जिसको इंग्लिश में आजकल मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो वैज्ञानिक लोग हैं उसको ऑक्सीजन कहते हैं। तो ऑक्सीजन बहुत मायने रखता है, लेकिन फिल्टर होकर के जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुख से श्वास लेते हैं तो अशुद्ध वायु आपके शरीर में जाता है, अशुद्ध प्राण तत्व आपके शरीर में जाता है, जो कि आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए योगाभ्यास करते समय नासिका से ही श्वास को लें और नासिका से ही श्वास को बाहर छोड़ें। अगली बात, एक क्रम होता है हर आसन का, श्वास भरते हुए पीछे जाना, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाना, चक्रासन में श्वास भरते हुए पीछे जाना,
और पश्चिमोत्तानासन में श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना, ये छोटी छोटी सावधानी हर आसन की होती है और हर आसन को करते समय श्वास प्रश्वास का क्रम विशेष रूप से बनाया गया है और उसको तैयार किया जाता है। लेकिन अगर आपको सही विधि नहीं पता है योगाभ्यास की, तब भी ये गलतियां हो जाती हैं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब आप योगाभ्यास करें, जब आप आसन करें विशेष करके, तो श्वास प्रश्वास कब लेना है, कब छोड़ना है। सूर्य नमस्कार में विशेष रूप से इसको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। श्वास भरते हुए पीछे जाना है, श्वास छोड़ते हुए आगे जाना है, इसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है, स्थान आपका कैसा हो, आप किस प्लेस पर योगाभ्यास कर रहे हैं, इसका भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब आप योगाभ्यास करें, अगर आप घर पर कर रहे हैं तो खिड़की और दरवाजे खोल के करें ताकि शुद्ध हवा जो है वो आपके घर के अंदर आ सके। उसके बाद फिर आप प्राणायाम करें या फिर योगासन करें। और अगर घर ऐसी जगह है जहाँ पर थोड़ी सी स्मेल भी आ रही है, तो ऐसी सुगंधित अगरबत्तियों को आप जला लीजिए या दिया जला लीजिए घी का, जिससे आपके घर में सुगंध आ जाए। और अगर आप बाहर कर रहे हैं, गार्डन में करें तो बहुत अच्छी बात है, आप खुली हवा में करें बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसी सुविधा नहीं है तो आप सुगंधित जो दिया है, दिया जला लीजिए या सुगंधित अगरबत्ती का विशेष रूप से ध्यान रखें। लेकिन गंदी जगह पर योगाभ्यास ना करें, अर्थात जहाँ पर कूड़ा है, करकट है, जहाँ पर गंदी स्मेल आ रही है, ऐसी स्थान पर आप योगाभ्यास करने से बचें, क्योंकि वो गंदगी आपके अंदर भी गंदगी ला सकती है। जब आप श्वास भरते हैं प्राणायाम करते समय, आसन करते समय भी, तो आपकी जो बाहर की नेगेटिविटी है वो अंदर आने की संभावना होती है। इसलिए जब आप योगाभ्यास करें तो ये निश्चित तौर से ध्यान रखें कि योगाभ्यास एकदम साफ स्थान पर हो और सुरक्षित स्थान पर हो और एकदम समतल जगह पर। एक और विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि योगाभ्यास समतल स्थान पर हो, बिल्कुल आपका जो सरफेस है बिल्कुल समतल हो, ऊंचा नीचा ना हो। उससे भी योगाभ्यास करने में बहुत आपको हानि हो सकती है, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।